11 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है। तो देखिए, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3:5 और बी अनुपात सी कितना है 2:3। बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:3 और हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो देखिए, ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है, दोनों में हमको रिलेशन जोड़ना है। तो हम आपको बतला दिए थे एक मीडिएटर होना चाहिए, तो यहाँ पर मीडिएटर का काम बी कर रहा है। तो देखिए, पहला घर में बी 5 है और दूसरा घर में बी 2 है, जबकि दोनों जगह समान होना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों को आप समान करिएगा। समान करने के लिए क्या करना होता है, इसका आप और इसका एलसीएम ले लीजिए। 5 और 2 का एलसीएम होगा 10। 10 होने के लिए इसमें कितना से गुना करिएगा 2 से। 10 होने के लिए इसमें 5 से गुना करिएगा। जब इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। इसमें 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब आप आसानी से रेशियो लिख सकते हैं। ए का कितना हो गया 3 दूनी 6, बी का 5 दूनी 10 और सी का 5 तिहाई 15। आंसर हो गया 6:10:15। किस ऑप्शन में है 6:10:15 सेकेंड ऑप्शन में है। अब आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1/3 बी और बी बराबर 1/2 सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ से बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद ए बी सी का रेशियो हम एक साथ निकाल सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा बेसिक से हम आपको बतला दूं। ए बराबर है 1/3 बी, 3 से इसमें गुना हो जाएगा। तो देखिए 3a बराबर 1 बी लिखिए या सोझे बी लिखिए, बात तो वही है। अब आप देखिए यहाँ से ए और बी का रेशियो कैसे निकालिएगा। ए अनुपात बी निकालना है डायरेक्ट, समझिएगा। जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसका रेशियो निकालना रहे तो इसका गुणांक जो है ये 3, इसका रेशियो हो जाएगा और इसका गुणांक जो 1 है वह इसका रेशियो हो जाएगा। तो आप यहाँ से ए और बी का अनुपात लिख सकते हैं। ए का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा कितना 3। उसी तरह से इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए, b बराबर दिया हुआ है 1/2 सी, 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2b बराबर 1 सी। अब b और c का यहाँ से रेशियो लिखिएगा तो b और c का रेशियो हो जाएगा कितना, b का हो जाएगा 1 और c का हो जाएगा 2। अब यहाँ से a b और c का आप एक साथ रेशियो निकाल सकते हैं। तो समझिए, a अनुपात b कितना है 1:3, बी अनुपात सी कितना है 1:2। हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले आप देखिएगा मीडिएटर, यहाँ पर मीडिएटर का काम बी कर रहा है। देखिए, यहाँ पर पहला घर में बी 3 है और दूसरा घर में बी 1 है, जबकि दोनों जगह समान होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको समान करिएगा। समान करने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको एलसीएम ले लीजिए। 3 और 1 का एलसीएम होगा 3। 3 होने के लिए इसमें 1 से गुना करिए या ना करिए, बात तो वही है। जब इसमें 1 से गुना किए हैं तो इसमें भी 1 से गुना करना पड़ेगा। 3 होने के लिए 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 3 से गुना करिएगा तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब आप आसानी से रेशियो लिख सकते हैं। मीडिएटर दोनों जगह समान हो चुका है। तो ए का रेशियो हो गया 1, बी का हो गया कितना 3 और सी का 3 दूनी 6। आंसर हो गया 1:3:6। किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। अब आप 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। समझिए, ए का 30% का मतलब होता है गुना 30% बराबर बी का 0.25 का मतलब गुना 0.25 बराबर सी का 1/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। सबसे पहले इसको देखिए, प्रतिशत सिंबल हटेगा, बट्टा में 100 आएगा
और एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर कट जाएगा। इस दशमलव को आप उड़ाइएगा बट्टा में 100 आ जाएगा, 25 से काटिएगा 4 बार में कट जाएगा। अब आप यहाँ से ए, बी और सी के बीच रेशियो प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए आप याद रखिएगा, जब भी दो या दो से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसके बीच रेशियो प्रकट करना हो तो क्या करिएगा, उसके गुणांक को वैध क्रम के रूप में लिख दीजिएगा। ए का गुणांक है 3/10, इसको वैध क्रम के रूप में लिखिएगा तो लिखिएगा 10/3। बी का गुणांक है 1/4, इसको वैध क्रम के रूप में लिखिएगा तो लिखिएगा 4/1। सी का गुणांक 1/5 है, वैध क्रम के रूप में लिखिएगा तो 5/1 लिखिएगा। अब देखिए रेशियो भिन्न के रूप में आ गया। जब भी अनुपात भिन्न के रूप में आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, उसको सिंपल रेशियो में बदलने के लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिएगा और जितना एलसीएम आएगा उसी से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिएगा तो सिंपल रेशियो में बदल जाता है। 3 1 1 का एलसीएम 3 होगा तो प्रत्येक पद में 3 से गुना कर दीजिए, सिंपल रेशियो में बदल जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो गया 10:12:15। 10:12:15 किस ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन में है। अब आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है। देखिए दोस्तों, जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:6, सी अनुपात डी दिया हुआ है 3:4 और हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। देखिए ये एक अलग घर है, ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है। तीनों घरों में हमको रिलेशन जोड़ना है। तो देखिएगा सबसे पहले मीडिएटर किस तरह से काम करता है। देखिए पहला घर और दूसरा घर में मीडिएटर का काम बी कर रहा है, दूसरा घर और तीसरा घर में मीडिएटर का काम सी कर रहा है। इस तरह से क्रॉस में मीडिएटर काम कर रहा है। तो हम आपको बतलाए थे दोस्तों, जब भी मीडिएटर इस तरह से क्रॉस में काम करे तो सभी फर्स्ट वाला को आपस में गुना कर देने पर फर्स्ट वाला का मान निकल जाता है और सभी लास्ट वाला को आपस में गुना कर देने पर लास्ट वाला का मान निकल जाता है। फिर उसी से रिलेट करके आप सबों का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालते हैं। तो देखिए 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, 30 हो गया। ए का हमको पता चल गया कि 30 है। जब ए का 30 होगा ना तो 30 होने के लिए इसमें कैसे गुना करिएगा, 15 से, 15 दूनी 30, तो 15 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 15 तिया 45। जब ए का 30 होगा तो बी का मान कितना होगा, 45। अब बी से हमको सी तक पहुंचना है तो देखिए बी और सी का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। बी को 45 बना दीजिए। 45 होने के लिए इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा। जब आप इसमें 9 से गुना करिएगा तो इसके साथ ही ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 9 से गुना करना पड़ेगा। 9 × 6 = 54। अब सी से डी निकालना है तो सी और डी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए सी को हमको 54 बनाना है। 54 बनाने के लिए इसमें 18 से गुना करना पड़ेगा। जब 18 से इसमें गुना करिएगा तो इसके साथ ही ये भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी 18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 4 = 72। दोस्तों अगर रेशियो करता रहेगा तो उसको आप काट के छोटा कर लेंगे। 30, 45, 54 और 72 है तो 3 से सब कट जाएगा। तो 3 से काट देते हैं, 3 × 10 = 30। 3 से काटिएगा 15 बार में, 3 से कटेगा 18 बार में और 3 से कटेगा ये 24 बार में। 24 × 3 = 72 होता है। तो रेशियो निकल कर के आ गया 10:15:18:24। 10:15:18:24 सेकेंड ऑप्शन में है, यही हो गया राइट उत्तर। अब आप दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर अनुपात जो दिया हुआ है भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो दोस्तों जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए उसको सिंपल रेशियो में बदलना। तो सिंपल रेशियो में बदलते कैसे हैं, तो सिंपल रेशियो में बदलने के लिए जो भिन्न में संख्या दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम लीजिएगा और जितना एलसीएम आएगा उसी से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिएगा तो वह सिंपल अनुपात में बदल जाता है।
तो देखिए यहीं पर हम आपको बदल के बतलाते हैं। 9 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 होगा। 9 से दोनों पद में गुना कर दीजिए। तो देखिए 9 से 9 कट गया, 3 से कटेगा ये 3 बार में, तो A अनुपात B निकल गया 2:3। अब यहाँ देखिए इसको सिंपल रेशियो में बदलना है, तो क्या करिएगा, 7 और 14 का एलसीएम लीजिएगा। 7 और 14 का एलसीएम होगा 14। 14 से प्रत्येक पद में गुना कर देना है। 7 से कटेगा 2 बार में, 14 से 14 कट गया, तो B अनुपात C निकल गया 2 दूनी 4:5, 4:5। यहाँ पर देखिए इसको सिंपल रेशियो में बदलना है, तो 10 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 होगा। 10 से दोनों पद में गुना कर देना है। 10 से 10 कट गया, 5 से 2 बार में कटेगा, तो D अनुपात C निकल गया 7:6, 7:6। और हमसे पूछा जा रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ये एक अलग घर है, ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है, 3 घर, और तीनों घरों में हमको रिलेशन जोड़ना है। तो हम आपको बतला चुके हैं मीडिएटर इस तरह से क्रॉस में काम करना चाहिए। अगर मीडिएटर उस तरह से क्रॉस में काम नहीं करता रहेगा तो क्या करिएगा, आप उसको सेटिंग कर दीजिएगा इस तरह से कि क्रॉस में काम करे। देखिए पहला और दूसरा घर में मीडिएटर का काम B कर रहा है, दूसरा और तीसरा घर में मीडिएटर का काम C कर रहा है, लेकिन क्रॉस में नहीं है, क्रॉस में रहना चाहिए। तो उसको आप सेटिंग कर दीजिए। तो देखिए D और C है तो C अनुपात D कर देते हैं, C अनुपात D कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 6:7, 6:7। अब देखिए मीडिएटर क्रॉस में हो गया, तो जब भी मीडिएटर क्रॉस में काम करने लगे वैसे परिस्थिति में सभी फर्स्ट वाला को आपस में गुना कर देने पर फर्स्ट का मान निकल जाता है, और सभी लास्ट को आपस में गुना कर देने पर लास्ट का मान निकल जाता है। तो सबसे पहले हम A का मान निकालते हैं। तो देखिए सभी फर्स्ट को गुना कर देते हैं, 6 से 24, 24 दूनी 48। A का निकल गया 48। अब A से B तक हमको पहुंचना है, तो देखिए A और B का यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है, तो A हमको पता चल गया कि 48 है। 48 होने के लिए इसमें 24 से गुना, तो 24 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो 24 तिहाई कितना हो जाएगा 72। अब B से C तक जाना है, तो B और C का रेशियो देखिए यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है। B हमको पता चल गया कि 72 है। 72 होने के लिए इसमें कैसे गुना, 18 से, तो 18 से इसमें गुना करिएगा तो 18 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90। अब C से D तक जाना है, तो C और D का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। हमको पता चल गया कि C 90 है। 90 होने के लिए इसमें 15 से गुना, तो 15 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 15 सत्ते 105। अब D आप D का डायरेक्ट भी निकाल सकते थे सभी लास्ट को गुना करके। अब देखिए दोस्तों कट रहा है तो काट करके इसको छोटा कर देते हैं। 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा ये 16 बार में, 3 से कटेगा ये 24 बार में, 3 से कटेगा ये 30 बार में, और 3 से कटेगा ये 3 3 9 3 5 15 35 बार में। रेशियो निकल गया 16:24:30:30:35। यही हो गया इसका उत्तर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बतलाइएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।